लोग 1 और 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट का देखो नाम क्या है चैप्टर का, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के राज्य, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़े और 2 चैप्टर जो पढ़े उसका क्वेश्चन आंसर करना, जो नहीं आएगा आकर के बताना स्कूल में, समझना। इंडिया कंपनी और भारत के राज्य, कैसे कंपनी वाले यहाँ आए थे और क्या क्या किए थे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। दिख रहा है साहब, प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। अपने समुद्री मार्गों और यूरोप के कंपनियों के बारे में पिछले कक्षा में पढ़े हो ना 7वीं क्लास में, जो सब आकर के यहाँ से सब ले जाते थे, मिर्च मसाला, गरम मसाला, कपड़े, ये सब आकर के लेकर के जाते थे। ऐसे धीरे धीरे व्यापार करते हुए हमारे यहाँ आने लगे और हमारी स्थिति दयनीय हो गई। अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो कब ये आए, कब तक रहे यहाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। इसको इंग्लैंड के व्यवसायियों के एक छोटे से समूहों ने खोला, ठीक है। छोटे छोटे लोग आए, फिर इंग्लैंड के महारानी आई, ठीक है, एलिजाबेथ। ये देखो 1612 में इस कंपनी ने भारत पर अपना कारखाना सूरत में पहले खोला था ना, वो देखो 7वीं क्लास में है, पहले पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो फिर आते हैं हम लोग, ये वाला रीड तुम लोग को करना है तो सब आएगा। फ्रांसीसियों के ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो फ्रांसीसी कब आए। फ्रांसीसी की व्यापारिक कंपनी 1664 में बनाई गई थी। इस कंपनी का मुख्य कार्य पांडुचेरी में थे, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर सब आना शुरू किए। अब देखो ये क्या है, उत्तरवर्तीय मुगल शासक। भारत में मुगल साम्राज्य लगभग 200 वर्ष, यहाँ पर देख रहे हो 1526 से कब तक थे, 1706, ठीक है, यहाँ ये लोग रहे। और भारत में चित्रकारी, भवन शिल्प, शिल्पी सहित और आदि विशेष प्रगति हुई थी, ठीक है। औरंगजेब के मृत्यु होने के साथ ही, देखो सब लिखा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 3 मार्च 1707 में। उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसके पुत्र अच्छे नहीं थे, दुर्बल थे, इसलिए दूसरे भी आकर करे। ये सब रीडिंग करने पर, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, मैं तुम लोग को सिर्फ ये समझा देती हूँ, ठीक है। लिखना तुम ही लोग को है, पढ़ना पूरा रीड तुम लोग को करना है। बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। ये बहादुर शाह जाफर कब आए थे, कब आए थे, देखो 1707 से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम 1707 से राज सिंहासन पर बैठा। यह योग शासक थे। ये शासक जो था ये अच्छा था, ठीक है। अब देखो फिर पेज पलटो और फिर पीछे देखो, इसको भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा। देखो मृत्यु कब हुई थी वो भी लिखा हुआ है। अब देखो किसके बारे में, जहादार शाह और फारूक सियर, ये कब आए थे, ये देखो जहादार शाह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था, ठीक है। वह कब आया था, 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली और अमीर जुल्फकार खान के सहायता से उसने शासन किया था, यानी कि दूसरे के सहायता से चलाता था, ठीक है। यहाँ पर देखो 1719 ईस्वी में उन्होंने फारूक सियार के सिंहासनहीन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिखा है 1720 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद शाह को शासक बनाया, ठीक है। अब देखो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सब बच्चों ये फिगर दिया हुआ है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, मोहम्मद शाह एक कब आए थे, 1720 से 1748 ईस्वी। अब देखो मोहम्मद शाह साम्राज्य को पुनः जीवित करने के लिए उन्हें समुचित रूप से चलाने के लिए पर्याप्त समय मिला। हालांकि उनके राज्य के उन्नति के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, यानी कि राज्य को बढ़ाने के लिए वो कुछ नहीं किए, ठीक है। शासक अच्छे थे, लेकिन शासक अच्छे होने का मतलब यह है कि कुछ अपने राज्य देश के लिए सब करना होता है। देखो अंतिम चरण, अब मुगलों के पास दिल्ली के आसपास का क्षेत्र
ही शेष बच गया था। यानी कि सब खोते खोते पूरा यानी अपना सब नष्ट करते करते ये सब सिर्फ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र बच गया था। ठीक है, और मोहम्मद शाह का मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र के शेष रह गया था। ठीक है, अब देखो ये सब के जाते ही अंग्रेजी शासन कैसे यहाँ पर ये होता है सब मिलाया था ना। अब देखो क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव। अब हैदराबाद को आते हैं हम लोग। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी चीन क्विलिच खान ने की थी। वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के वजीर था। ठीक है, फिर ये तुम लोग का रेड लगाना हैदराबाद में क्या क्या हुआ था और उसका वंश उसके असफ शाह वंश का आरंभ किया था जो शताब्दियों से अधिक समय से चलता रहा। उसके उत्तराधिकारी निजाम कहे जाते थे। ठीक है, उत्तराधिकारी यानी कि उसका अपना पुत्र होता है, अपने वो होता है उत्तराधिकारी। ठीक, अब देखो बंगाल में आते हैं हम लोग। मुर्शिद कुली खां मुगलों के अधीन बंगाल का नवाब था। ठीक है, केंद्र के शक्तियों के क्षीण होने के लाभ उठाकर उसने एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो क्या किया। 1727 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। उससे 1739 से ईस्वी तक राज किया। ठीक है, उसके पश्चात बंगाल राज्य के अलीवर्द खान ने शासन किया था। ठीक है, ये सब इतिहास में तो बहुत कुछ पढ़ना है, तभी इसके बारे में जानकारी होगा तुम लोग को। और देखो अवध के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ये अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध में क्या क्या हुआ था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खां को 1722 ईस्वी में अवध का नवाब बनाया। ठीक है, लिखा हुआ है ना, अच्छी तरह से बुक देखो। इस काल तक अवध के जमींदार विद्रोही, ठीक है, उसके अपने सेना थी तथा उन्होंने शासक के अधीनता मानते थे। भूमि के लगान देने से साफ इनका, यानी भूमि का लगान देना यानी कि भूमि का कर वसूली करना, लगान देना यानी कि जितना तुम उपज कर रहे हो उसमें से कर देना होता है। ठीक है, अब देखो अवध के शासकों के राजधानी लखनऊ थी और यह कला भवन निर्माण के सांस्कृतिक क्षेत्र में दिल्ली जैसे प्रमुख नगर बना। रोहिलखंड, ठीक है, रोहिलखंड उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार रोहिला एक अफगान जाति थी जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बरेली क्षेत्र में बस गई थी। नादिर शाह के आक्रमण होने के बाद अस्त व्यवस्था का लाभ उठाकर अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड क्षेत्र के आधिपत्य कर लिया, यानी कि यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अभी देखो कितना सारा पॉइंट है। ये वाला पॉइंट पहले हो गया, अब मैं दूसरे वीडियो में ये सब तुम लोग को भेज रही हूँ। ठीक है।